हम लुलुसर झील से बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं और अब तक का सफ़र इतना खूबसूरत था। वो लुलुसर झील और उसके आगे के पहाड़ और वादियाँ बिल्कुल ऐसे जैसे अजनबी सरजमीन पर मेहरबा महबूब हो कोई। और लेकिन अब हम रश में फंस गए हैं और अब पौने घंटे घंटे तकरीबन हो चुका है हमें यहाँ। और लेकिन पता नहीं चला इतना क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है और गपशप भी लग रही है और नज़ारे भी खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी लोग खड़े थे और एक एक करके आराम आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक गाड़ी को गुजार रहे हैं बाकायदा गाइड करके। और ये एक स्टेप तो वाकई बहुत ख़तरनाक था। एक लम्हे को जैसे दिल उछल के हलक में आ गया हो क्योंकि एकदम से झटका सा लगता है और गाड़ी जैसे हिल के रह जाती है, टेढ़ी सी हो जाती है क्योंकि यहाँ की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई थी। ग्लेशियर्स पिघल पिघल के आने की वजह से ये सड़क भी देख सकते हैं आप। तो बहरहाल इन लोगों ने बहुत हेल्प आउट किया और गाइड किया और कि कहाँ अब आपने स्टीयरिंग व्हील घुमाना है और किस तरह घुमाना है और कब आपने सीधा सामने की तरफ चलाना है। शुक्रगुज़ार रहे हम इन लोगों के बहुत, और इतनी इन्होंने हेल्प की। और यहाँ पर तो हमने ज़रा नारे वगैरह भी लगाए कि फ़ाइनली हम इससे निकल आए। और अब लीजिए हम लोग आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगे हैं बाबूसर टॉप की। ये है सतह समंदर से 13,710 किलोमीटर की बुलंदी पर बाबूसर टॉप, और इसे कहा जाता है आइबेक्स का मस्कन, बाबर की गुजरगाह भी कहा जाता है। मैं एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ बारिश हो रही है, शायद अंदर तक तो बहुत आवाज़ आ रही है, शायद रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। और ये बादल जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, आज इर्द गिर्द हर तरफ बादल हैं। अगर ये मतला कुछ साफ़ होता तो हमें सारी चोटियाँ वाजिया दिखाई देती। क्या क्या खूबसूरत रंग हैं इन पहाड़ों के, सुरमई, कलेजी, भूरे, हेज़ल जिसे कहते हैं। मतला अगर साफ़ होता तो ये बहुत खूबसूरत और वाजिया दिखाई दे रही होती। ये जगह साल के 4-5 माह ही खुली रहती है, बाकी टाइम तो बर्फ़ से ढकी रहती है। और यहाँ पे बहुत खौफनाक किस्म की ज़िप लाइन भी थी और सुनने में आ रहा था कि जो जाता है वो वापस नहीं आता क्योंकि इतनी सख्त ऊपर धुंध थी कि जो वाकई ज़िप लाइन के लिए जाता था वो गायब हो जाता था कि इस कदर बादल थे और धुंध थी और ठंड थी। और वो तो शुक्र है कि हमने एक एक जैकेट वगैरह रख ली थी साथ सफ़र शुरू करने से पहले ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस वक़्त सामान तो नहीं खोल सकेंगे और वहाँ बहुत ठंड होगी। यहाँ पे छल्ली के बाग हैं। छल्ली कहाँ से लाते हैं? किधर से? मानसेरा से। ये एक तरह से फूड पॉइंट है और यहाँ पर रुककर भुट्टा और आमेज़ा लगे फ्रेंच फ्राइज़ खाने का वैसे अपना ही मज़ा आया था यहाँ पे। और कुछ ने तो ज़ाहिर है कि हम में से चाय भी ली थी और कुछ ने सिर्फ पकोड़े और एक दो पकोड़ा चखा था क्योंकि फिर पता है भूख भी अपना आप दिखा रही थी अब। सांस लेने में वैसे कोई मुश्किल नहीं पेश आई अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि ये बुलंदी बहुत ज़्यादा है और एक नॉर्मल शहरी के लिए इस तरह से आना ऊपर थोड़ी मुश्किल, थोड़ी दिक्कत उसको हो सकती है सांस लेने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। यहाँ महसूस तो नहीं हुआ कि कोई
सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ये एडिटिंग के दौरान मैं क्या देख रही हूँ कि वो बॉल्स के अंदर छुरी से एक पिंच कर करके तो डाल रहे हैं, और ये फ्रेंच फ्राइज को भी शायद रीफ्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बहरहाल। तो उस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन मैं अब देख रही हूँ। वैसे खाने में इतना ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, काफ़ी अच्छा था। और बस जैसे हमने एक प्लेट लेके सबने थोड़ा थोड़ा शेयर कर लिया, एक दो प्लेट्स ली, इस तरह से किया। और प्रॉपर खाना तो हम इंशाल्लाह अभी चिल्लास की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं से रास्ते में प्रॉपर दोपहर का खाना खाएंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से खाया। हम लोग यहाँ से चिल्लास की तरफ रवाना हो चुके हैं, और आप जब भी बाबूसर से निकलते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की, और यहाँ पर गाड़ी चलाना वाकई एक मुहिम जोई था। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ऊपर आना तो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आप ऊंचाई से नीचे आ रहे होते हैं तो गाड़ी बिल्कुल जैसे बेकाबू हो रही होती है, और फिर उसको कंट्रोल करना और वो फिर एहतियात से ध्यान से चलाना, तो वो एक दोहरा मुश्किल काम था। तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारनी होती है चिल्लास की खूबसूरत वादियों में उतरने के लिए। और ये वादियाँ आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल यूँ लगेगा जैसे कैनवस के ऊपर रंग बिखरे हों, क्योंकि आप अगर देखें तो आपको बिल्कुल यूँ लगेगा कि जैसे एक बैकग्राउंड है, और ये जो कलर्ड हट्स हैं ये ऐसे जैसे रंग बिखरे हों एक कैनवस के ऊपर। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैंने तुर्की में ऐसा महसूस किया था। तुर्की के शहर बुरसा में द ग्रैंड मॉस्क ऑफ बुरसा है। इसके 20 गुंबद हैं। इसकी दीवारें बिल्कुल मुझे कैनवस की तरह लगी, क्योंकि ये कैलीग्राफी वाली दीवारें हैं, और ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर कैलीग्राफी हुई हो। उसके बाद आज मुझे कैनवस के ऊपर कई रंग बिखरे हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ से वादियों को देखें तो ज़िंदगी का जमाल आंखों में सिमट सिमट के आता है। इस वक्त हम शाहराह कराकरम से गुजर रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम खाना खा लें, क्योंकि हम दयामीर के मकाम पे पहुंच चुके हैं खाना खाने। ये वाहिद शोर है जो सुकून देता है, अमन है इस शोर में। और ये शोर मैं आपको बताऊं एक थेरेपी की तरह काम करता है, बिल्कुल जैसे आपकी कोई थेरेपी हो रही हो। और दिल तो कर रहा था कि यहाँ बैठे रहें, लेकिन आगे जाना है, अभी हमने बहुत आगे इंशाल्लाह। और जल्दी से फिर सब कह रहे थे कि खाना खा लें। और मैं आपको अपने अहबाब और अपनी वीडियोस भी मैंने इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग सफ़र में हैं अभी, और हालतें भी ख़राब हुई हुई है कुछ। तो इस जगह का नाम कुछ बाबूसर लीमत बता रहे थे वो लोग, और वो ये भी कह रहे थे कि ये दयामीर का इलाका है सारा। और ये रेस्टोरेंट न्यू मून रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये असल खाले हैं, ये जो हिरन हैं यहाँ पर ये असल हैं, और इसके अंदर इन्होंने कुछ प्रिजर्वेटिव्स और भरी हुई हैं चीज़ें सारी। यहाँ का चिकन जलफरेज़ी अच्छा था, और इनका पोर्शन साइज़ काफ़ी बड़ा था। जो सिंगल सर्विंग्स भी अगर थी तो वो काफ़ी बड़ी थी। और बिरयानी मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सेला चावलों की थी। हाँ, अखरोट है ये हम सब लोगों को पता था इसका नाम। रास्ते में ठीक जगह पे देखा, ठीक है। ये अभी कच्चे हैं ना। ये जगह कौन सी है? ये बाबूसर लीमत। बाबूसर लीमत लीमत कौन सा? दियामर। तो ये दियामर में भी आ जाता है सारा दियामर दियामर। ये वही बिरयानी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले। अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और वापस शाहराह कराकरम पर आते हैं। अब हम दुनिया की सबसे ऊंची और हमवार सड़क, प्रॉपर जो बनी हुई सड़क होती है, उस पर सफ़र करेंगे और चिल्लास से होते हुए जगलोट पहुँचेंगे इंशाल्लाह। शाहराह कराकरम हिमालय के दामन में बल खाती लकीर की तरह है, और ये सड़क 1962 से 1974 के दरमियान बनाई गई थी। 1300 किलोमीटर लंबी, 887 किलोमीटर ये पाकिस्तान में है, और 413 किलोमीटर चाइना में है। और
इसको बनाने में बहुत से कारखानों की, वर्कर्स की जान भी गई है। ये वो पहली जगह है कि जब हमने खुबानियाँ चखी, लेकिन आगे जब हम खुद तोड़ तोड़ के खाएंगे तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। और अब हम लोग चिल्लास के दामन में हैं। सतह समंदर से 4110 फीट की बुलंदी पर गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दयामीर का ये छोटा सा शहर, और जब बरसगीर पर ब्रिटिश का राज था तब इसका नाम चिल्लास रखा गया। वैसे तो हमें अंदाज़ा भी हो रहा था और हमें बताया भी गया कि इस जगह का मौसम खुश्क है, सर्दियों में सर्द और खुश्क और गर्मियों में गर्म और खुश्क। दरियाए सिंध के किनारे किनारे लगता है ये शहर, उसकी दरियाए सिंध के बाएं जानिब। चिल्लास से होते हुए हम लोग जगलोट पहुंच गए हैं। ये भी गिलगित बल्तिस्तान में ही जगह है और यहाँ पर अब हम पड़ाव डालेंगे और खाना भी खाएंगे रात का इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर और डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस होटल का। बीचों बीच यहाँ पर पार्किंग है और उस जानिब कुछ लॉन है और इस जानिब जो है वो ओपन डाइनिंग एरिया था सारा। अच्छा, इस होटल का नाम यूनाइटेड होटल है। अब हम लोग चेक इन कर लें, फिर फ्रेश होकर तो खाना खाने नीचे आते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोगों ने चेक इन किया, फ्रेश हुए, क्योंकि अब तक तो तकरीबन हमें 28 घंटे हो चुके थे लगातार सफ़र में, और ये पहला चेक इन है हमारा। हम लोग फ्रेश होकर शावर वगैरह लेके तैयार होके हम लोग नीचे आ गए और खाने, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और खाने में कुछ बिरयानी, पुलाव बिरयानी टाइप और बोनलेस चिकन हांडी, चने और रायता सलाद और गरम गरम रोटियां, सॉफ्ट सी बोतलें वगैरह। हम लोगों ने खूब खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोक देना जरा। सिर्फ यही नहीं, हम लोग खाना वगैरह खा के, डिनर वगैरह करके हम लोग लॉन में भी बैठे, कुछ देर गपशप वगैरह की और नेक्स्ट डे के प्लान्स भी डिसाइड किए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। अपनी मंजिल स्कर्दू में हम दाखिल होंगे और अपर कचूरा खूबसूरत तरीन लेक पर जाएंगे और साथ उसमें बोटिंग और जेट स्की वगैरह करेंगे। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ रह सकें इस सफ़र में। और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।